इस सरकार को शर्म नहीं आती है कि अपने ही संतों को नहीं छोड़ रही है। नाराजगी है। जी बिल्कुल, मैं मुस्लिम कौम से आता हूँ, मैं खड़ा हूँ शंकराचार्य के साथ खड़ा हूँ। शंकराचार्य जी के समर्थन। जी बिल्कुल, मैं स्वागत करेंगे, मुस्लिम से आते हैं, आएंगे लखनऊ में, मैं भव्य स्वागत करेंगे। मैं सही मामले में आपको बता दें भाई साहब, मेरा समाज तो खाना बदोश है, महादलित परिवार हम लोग हैं, लेकिन जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा अपने आप को यशस्वी कहते हैं, अपने आप को यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं, मुझे यह कहने में शर्म लगता है कि उन्हीं मुख्यमंत्री, उसी प्रधानमंत्री के द्वारा जो निंदनीय कृत्य हमारे भगवान शंकराचार्य जी के ऊपर जो लांछन लगाया है, ये हम लोगों के लिए निंदनीय और अविश्वसनीय, अकल्पनीय है और शर्म के विषय है। तो पहन कर माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय जो हैं गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन गेरुआ वस्त्र का पालन नहीं करते हैं। जो पालन करता है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, गलत तरीके से फंसाने का काम करते हैं। जो धर्माचार है उनको फंसाने का काम करते हैं। ये तो बाबा साहब का संविधान की देन है कि संविधान के द्वारा उनको कोर्ट से राहत मिला। यूज एंड थ्रो की खाली बात करती है, लेकिन जो सनातन धर्म की बात होती है, ये जो हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने तो सनातन के पथ पे चलने का काम किया है ना। लेकिन भाजपा ये सनातन कहती है, लेकिन सनातन को भी मिटाने के बात करती रहती है अपने ज़रूरत के लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी लगातार हो रही है और अब आप देख रहे हैं कि एक नया मोड़ ये पूरी घटना ले चुकी है। धर्म संसद बुलाने की बात जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने की, उसके बाद आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लगातार हो रही है। शंकराचार्य जी को घेरने का भी प्रयास हुआ और अब शंकराचार्य जी का एक बयान कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे देना चाहिए, इस तरीके की बातें अब हो रही हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे। ये जी, आपका नाम क्या हुआ? मनोज मिश्रा। मनोज जी, गाय को पूजा जाता है हिंदू धर्म में और गौकशी को लेकर के शंकराचार्य जी मुखर होकर के लगातार बोलते रहे। अब कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, शंकराचार्य जी जो मुहिम उठाए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सनातनी का काम है। काम तो यही है ना, लेकिन भाजपा सनातन का नाम तो दे रही है, लेकिन काम क्या कर रही है? शंकराचार्य के बटकों की चोटी काट रही है, उनके चोटी पकड़ के घसीट रही है, ये काम कर रही है। तो कहाँ पे आपको लगता है कि ये सनातन की रक्षा भाजपा के लोग कर रहे हैं? बात होती है सनातन की सरकार है, लेकिन अब कहा जा रहा है धर्म पे भी बात आ गई। धर्म पे बात आएगी। आप तो ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण क्या करने वाला है या जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो क्या करने वाले हैं? देखिए, इस बार ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद हो रहा है। आज आपने देखा कि जो हो गए क्या भाजपा से? नहीं, भाजपा ने क्या किया उनके साथ? भाजपा ने अत्याचार के अलावा और क्या किया? ब्राह्मणों के साथ जितना अत्याचार इस भाजपा गवर्नमेंट में हुआ है, इतना तो कभी हुआ ही नहीं है। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप पत्थरकट है। जी, एक सवाल है। अभी शंकराचार्य जी को लेकर के तमाम विवादास्पद स्थिति क्रिएट हुई, धर्म संसद बुलाने की बात करी जा रही है। कैसे देख रहे हैं? आपका समाज कैसे देख रहा है? सही मामले में आपको बता दें भाई साहब, मेरा समाज तो खाना बदोश है, महादलित परिवार हम लोग हैं, लेकिन जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा अपने आप को यशस्वी कहते हैं, अपने आप को यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं, मुझे यह कहने में शर्म लगता है कि उन्हीं मुख्यमंत्री, उसी प्रधानमंत्री के द्वारा जो निंदनीय कृत्य हमारे भगवान शंकराचार्य जी के ऊपर जो लांछन लगाया है, ये हम लोगों के लिए निंदनीय और अविश्वसनीय, अकल्पनीय है और शर्म के विषय है कि इतना बड़ा आरोप, वो तो धन हो हाई कोर्ट का, धन हो सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने उस पर रोक लगाया है। सोचना चाहिए कि जो पूरे भारत के आस्था का केंद्र भगवान शंकराचार्य जी पर उंगली उठाने वाले इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इनको इस विषय पे सोचना चाहिए कि जो पूरे भारत का केंद्र है उस पर हम कैसे उंगली उठाएं। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है भाई साहब कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो योगी की सरकार है, जो मोदी की सरकार है,
ये शंकराचार्य जी के श्राप से अब की 2027 में इनका उत्तर प्रदेश से लेके भारत से लेके पूरा सुपड़ा साफ होगा, इन्हीं शंकराचार्य के श्राप के नाते। अच्छा, एक सवाल आपसे और, आप जिस समाज से आते हैं, आपने पत्थरकट समाज बताया, क्या उत्थान के लिए इस गवर्नमेंट में कुछ हुआ आप लोग के लिए? और आप लोग लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन अगर बात की जाए हिस्सेदारी की, क्या वो हिस्सेदारी मिली आपको? मैं 4 PM को, आपके न्यूज चैनल को, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे महादलित परिवार के विषय में आपने पूछा। मैं आपको इस बात को बता दूं कि आज़ादी से लेके 79 साल हो गया, आज तक मेरे समाज का भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से केंद्र में सरकार है, 10 सालों से राज्य में सरकार है, 60 से 65 सालों तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन किसी भी सरकारों ने इस महादलित परिवार का, इस खानाबदोश परिवार, मैं आपको बता दूं, हर लखनऊ के हर चौराहों पर, चाहे वो हजरतगंज का हो, चाहे टेढ़ीपुलिया, हर चौराहों पर भाई साहब आप देख लीजिए, आपको हर ब्रिज के नीचे नंगे भूखे यतीम भीख मांगते हुए लोग दिखाई देंगे। लेकिन ये सरकारें जो आदिवासियों की बात करती हैं कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी को दिया, आपने राष्ट्रपति तो आदिवासी परिवार को दिया, लेकिन उसके समाज, उसके परिवार के उत्थान के लिए क्या है सरकार कर रही है? इसको सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय है। अगर बात किया जाए, आपने ब्रिज की बात की, तमाम चौराहों की बात की, वहाँ पे जो मूर्तियाँ लगी, आपके समाज ने उसको बनाया। चाहे लखनऊ की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा साज सज्जा अगर कही गई तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में या मायावती जी गवर्नमेंट में हुआ, काम आपके ही समाज के लोगों ने किया, लेकिन वो जो एक ऑरा जो मिलना चाहिए था, जो तमका मिलना चाहिए, वो नहीं मिला कहीं। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य है। जिस मूर्ति को, जिस पत्थर को हम लोगों ने भगवान बना दिया, जिस पत्थर को हम लोगों ने भगवान बना दिया, उसी भगवान ने हम लोगों को इंसान नहीं बना पाए। वही भगवान की बनाई हुई सरकारों ने हमको इंसान का मौका नहीं दिया। हमको आज भी आज़ादी के 78 साल बाद भी हम खानाबदोश की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। वही सरकारें, वही नीति, वही प्रदेश की सरकारें, वही देश की सरकारें हमको खानाबदोश। आज भी हमारे समाज के लोग 99% शिक्षा स्वास्थ्य से दूर हैं, कोसों दूर हैं। अच्छा, एक सवाल अभी शुरुआत जैसे कि शंकराचार्य जी धर्म संसद बुलाने की बात कर रहे हैं, अगर आते हैं राजधानी लखनऊ तो क्या आप लोग सड़कों पर उतरेंगे या उनके समर्थन में जाएंगे? सही मामले में तो जो हमारे शंकराचार्य भगवान हैं, हमारे सनातन धर्म की आस्था के केंद्र हैं, हम लोगों के पूजनीय हैं, उनके साथ मेरी जहाँ तक जानकारी है कि पूरे हिंदुस्तान का समाज, हिंदुस्तान का सनातन और हमारी पार्टी के, मैं पार्टी की तरफ से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने विचारधारा के लोगों को मैं अब बताना चाहता हूं कि पूरा हमारा सनातन धर्म, हमारा महादलित समाज और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता धर्म संसद के और परम पूज्य शंकराचार्य के साथ रहेंगे। बिल्कुल, शंकराचार्य जी को लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है। धर्म संसद बुलाने की बात कर रहे हो, काफ़ी बवाल मचा हुआ है राजनीतिक गलियारों में भी। कैसे देखते हैं आप? शंकराचार्य जी धर्म संसद बुलाने की बात कर रहे हैं, बीच में काफ़ी आरोप भी लगे, सनातन की बात होती, सरकार सनातन की है, कहा जाता है बात जब धर्म के पे आती है तो सनातन के जो मानने वाले लोग हैं वो इस पर कड़ी प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। आप लोग कैसा देखते हैं इसको? हम लोग तो ये देखते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहन कर माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय जो हैं गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन गेरुआ वस्त्र का पालन नहीं करते हैं। जो पालन करता है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, गलत तरीके से फंसाने का काम करते हैं। जो धर्माचार है उनको फंसाने का काम करते हैं। ये तो बाबा साहब का संविधान की देन है कि संविधान के द्वारा उनको कोर्ट से राहत मिला। धर्म संसद बुलाई जाएगी कि लखनऊ आते हैं तो आप लोग का क्या समर्थन में रहेंगे उनके? क्यों नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, हम लोग क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल पूरा समर्थन करने वाले हैं। हाँ, रहेंगे हम लोग साथ में। कैसे आप देख रहे जो पूरी जो घटना हुई, बटुकों का सम्मान भी हुआ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने किया, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कार्यालय में होता है, कैसे देखते हैं ये पूरी घटना को? अब धर्म संसद भी बुलाई जा रही है, क्या मन में आता हो? शंकराचार्य जी के साथ जो घटनाएं हुई उसको लेकर मन में क्या है? देखिए, जो भाजपा सनातन धर्म की बात करती है, ये भाजपा खाली यूज एंड थ्रो की खाली बात करती है, लेकिन जो सनातन धर्म की बात होती है, ये जो हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने तो सनातन के पथ पे चलने का काम किया है ना। लेकिन भाजपा ये सनातन कहती है, लेकिन सनातन को भी मिटाने के बात करती रहती है अपने ज़रूरत के लिए। तो इस नाते
हम लोग सनातन धर्म के जो गुरु हैं, हम लोगों के हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है, जिला सीतापुर, विधानसभा महमूदाबाद से है। क्या दिलशाद जी, आप तो मुस्लिम समाज से हैं। ये पूरे सरकार में आप ही के लिए सवाल, जो घटनाएं जो हो रही हैं, चाहे शंकराचार्य जी को लेकर कह लिया जाए, या अगर बात किया जाए लखनऊ विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ते हुए वहाँ पे तमाम युवा उनको घेर करके हिंदू छात्र खड़े हुए थे, उस घटना की बात की जाए, या बात की जाए नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो वायरल होती है, एक युवक नमाज पढ़ रहा है और उसको लात मारने वाली वीडियो इस रमज़ान पाक के महीने में होती। कैसे देखते हैं इस पूरी घटनाओं को, मन में क्या आता है? ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, सिर्फ इनके तरह उत्तर सिर्फ एक है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमारे प्रयागराज में बाबा एक संत महाराज हैं, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। बताओ वो भगवान कितने हमारे हिंदुओं भाई का अपमान हो रहा है। इस सरकार को शर्म नहीं आती है कि अपने ही संतों को नहीं छोड़ रही है। नाराज़गी है? जी बिल्कुल, मैं मुस्लिम कौम से आता हूँ, मैं खड़ा हूँ शंकराचार्य के साथ खड़ा हूँ। शंकराचार्य जी के समर्थन? जी बिल्कुल, मैं स्वागत करेंगे, मुस्लिम से आते हैं, आएंगे लखनऊ में, मैं भव्य स्वागत करेंगे, मैं उनके साथ खड़े होंगे और मैं स्वागत भी करेंगे। देखिए, ये भावनाएं हैं, आप समझ सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ माघ मेले में जो घटना हुई, जो उनके बटुकों के साथ जो घटना हुई, उसने एक राजनीतिक तूल पकड़ा। माघ मेला तो ख़त्म हो गया, लेकिन शंकराचार्य जी के साथ हुई ये घटना अभी तक लोगों के दिलों में बसी हुई है, जहन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से साफ कह देते हैं कि अगर आप हिंदू हैं तो प्रमाण दीजिए। काफ़ी बवाल हो जाता है इसके बाद, और आप लगातार देख रहे हैं कि इस घटना के बाद से तमाम सवाल खड़े होने लगे। कहा जाने लगा भगवा वर्सेस भगवा हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ अब बात करें कि धर्म संसद बुलाने की बात राजधानी लखनऊ में ही कह दी। तमाम सनातन के मानने वाले लोग समर्थन में उतर आते हैं शंकराचार्य जी के, और कहा जा रहा है ग्राउंड स्तर पर एक बड़ा माहौल बदलने का काम ये धर्म संसद करेगा, और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट डालने वाला है। क्या कुछ होगा, लगातार आपको इसकी अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।